यह ग्वालियर किले का बादल गेट है, जो कि तोमर वंश के राजा मान सिंह के चाचा के नाम पे रखा हुआ है। और यहाँ पर यह है दीवाने राजा मान सिंह तोमर समस्याएं रहती थी, उनको सॉल्यूशन करते थे। दोस्तों, यह मान सिंह महल का लिविंग रूम है, जहाँ पर राजा मान सिंह की 8 रानियाँ झूला झूली, इसमें आग जलवाई थी उन्होंने और इसी कुंड में उन्होंने जौहर कर दिया था। दोस्तों, यह मान सिंह महल का मान मंदिर है। आइए इसको हम लोग अंदर से देखेंगे। दोस्तों, यह मान सिंह महल का वह स्थान है जहाँ पे राजा विश्राम किया करते थे, और हम आपको यहाँ पर 500 साल पुराना कूलर सिस्टम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं ग्वालियर किला देखने के लिए। सबसे पहले हम लोग ग्वालियर स्टेशन पर उतरे और वहाँ से ऑटो पकड़कर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग आए ग्वालियर किले में। यह ग्वालियर किले का बादल गेट है, जो कि तोमर वंश के राजा मान सिंह के चाचा के नाम पे रखा हुआ है। अब हम लोग इसके ऊपर चलेंगे और किले को विजिट करेंगे। आइए दोस्तों, किले को 2 भागों में बांटा गया है। एक यह गुजरी महल है, जो कि अब म्यूजियम बना दिया गया है। मान सिंह तोमर की जो रानी मृगनयनी, उनके लिए राजा मान सिंह ने अलग से महल बनाया था, तो यह वह महल है। अब हम लोग चलेंगे ऊपर किले की ओर। से ऊपर थोड़ा सा पड़ने पर 1500 साल पुराना जीरो का प्रमाण इसी किले में हम लोगों को मिल रहा है। कोपांचल पहाड़ी पे बना हुआ है, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लगभग 300 फीट की हाइट ऊपर चढ़कर महल के ऊपर आ गए हैं, और यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यह महल के बाहर का नज़ारा है। इस पर जो चित्रकारी की गई है वह 15वीं शताब्दी की मीनाकारी चित्रकारी बोलते हैं इसको। दोस्तों, हम आए हुए हैं हम लोग ग्वालियर किला घूमने के लिए, और यह आप जो किला देख रहे हैं सामने से, यह है राजा मान सिंह तोमर का मान सिंह महल। और इस पे जो चित्रकारी की गई है वो 15वीं शताब्दी की मीनाकारी चित्रकारी बोलते हैं इसको। और इस महल की पेंटिंग काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसको कि दोबारा से रेनोवेशन कराया गया है। और यहाँ पर यह है दीवाने आम, यहाँ पर राजा मान सिंह तोमर बैठ के लोगों की समस्याएं रहती थी उनको सॉल्यूशन करते थे, सुनते थे, और राजा यहीं पर बैठते थे इसी में पर। और देखिए किस प्रकार से इस पत्थरों पे कार्विंग की गई है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक पीकॉक मोर के चिन्ह बनाए गए, जो उस समय की जो राजा थे तो मोर का चिन्ह उस समय का उत्साह के लिए बनाए जाते थे, खुशी और उत्साह। महल के चारों तरफ का सीन हम आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से सीन दिख रहा है। दोस्तों, काफ़ी धूप है, और लेकिन यहाँ पे कई टूरिस्ट पर्सन आए हुए हैं जो कि किले को घूम रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे अंदर महल के अंदर, उसमें हम लोग दीवाने खास देखेंगे। आइए, टिकट काउंटर से टिकट ले लिए, और इस टिकट से 25 रुपये का टिकट है, जो कि हम एंट्री करेंगे मान सिंह पैलेस में, सास बहू मंदिर में और तेली मंदिर में। दोस्तों, सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग मान सिंह पैलेस में। इस सामने दिख रहा है आपको मान सिंह पैलेस यहाँ पे बना हुआ है। हम लोग जाएंगे मान सिंह पैलेस को सबसे पहले विजिट करें। और पैलेस के बाहर 2 ब्रिटिश समय की तोप लगी हुई है। देखिए, तोप के ऊपर डेट दी हुई है। इस डेट को हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, 20-3-42। ये 42 के समय की ब्रिटिश समय की तोप है, और इस पे ब्रिटिश का सिंबल बना हुआ है। इस प्रकार से 2 तोपें यहाँ पर रखी गई हैं। मान सिंह महल की हिस्ट्री की डिटेल यहाँ पर दी गई है।
दोस्तों यह है मानसिंह महल और इसका निर्माण 1508 की शताब्दी में किया गया था और यह 4 खंड महल है। हम लोग इस महल की एंट्री करेंगे। मानसिंह महल का यह दीवानी खास वाला स्थान है। देखिए यहाँ पर जो राजा की 8 रानियां रहती थी वो यहाँ पर बैठती थी और यहाँ पर राजा बैठा करता था। यहाँ पर जो मिनिस्टर आते थे वो बैठते थे। यहाँ पर राजा के जो गेस्ट रहते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। इस वीडियो में अब हम लोग राजा का क्राउन देखेंगे और उनका सिंबल देखेंगे। जब उनका जो फ्लैग रहता था किस प्रकार से उनका सिंबल बना रहता था। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये उस समय का सिंबल है और देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। और दोस्तों यह मानसिंह महल का सिंगिंग रूम है और म्यूजिशियन इसके नीचे बैठते थे फ्लोर पे। और राजा मानसिंह की 8 रानियां थी, आप ये देख रहे हो 8 रानियां इन नीचे यहाँ पर बैठती थी और उनकी 9 रानियां थी मृगनयनी रानी थी। अलग से राजा ने महल बनवाया था, इसको गुजरी महल कहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर इन पर डांसिंग लेडीज बनी हुई है जो उसी समय की बनी हुई है। यहाँ पर 15वीं शताब्दी। दोस्तों यह जो स्थान आप लोग देख रहे हैं यह ग्वालियर के किला मानसिंह महल का वह स्थान है जहां पर राजा मानसिंह की 8 रानियां झूला झूलती थी। यह समर के समय का झूले वाला स्थान है, आप लोग देख सकते हैं। और मुगल समय में यहीं पर औरंगजेब ने इसको फांसी घर बना दिया था और अपने भाई मुराद व दारा सिकोही को यहीं पर फांसी दी गई थी। मुराद को यहीं पर फांसी दी गई थी और दारा सिकोही यहाँ से भाग गया था। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर छल्ले बने हुए हैं। कैदियों को इसी से बांधा जाता था यहाँ पर और उनको अफीम खिलाई जाती थी जिससे कि वो सब कुछ भूल जाए। देखिए पत्थर पे देखिए किस प्रकार से फूल की आकृति दी गई है। लोहे के बड़े बड़े छल्ले यहाँ पर लगे हुए हैं, इससे कैदियों को बांधा जाता है। और ये जो हॉल देख रहे हो आप लोग, हवा के लिए और रोशनी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दोस्तों यह स्थान है ग्वालियर के मानसिंह महल का वह स्थान जहाँ पे रानी स्विमिंग किया करती थी। ये जो पिलर देख रहे हो आप, पूरे पिलर पानी में डूबे रहते थे उस समय और इस स्विमिंग पूल था उस समय का। देखिए कितना भयानक स्थान दिख रहा है यहाँ पर और काफ़ी सुनसान डली हुई है। लाइट जल रही है तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्ली यदि व्यवस्था है। उस समय किस प्रकार से स्थान दृश्य रहता होगा क्योंकि उस समय लाइट की प्रॉपर्ली व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। कुंड दिख रहा है, उस समय विशाल कुंड हुआ करता था और इसमें काफी पानी भरा रहता था यहाँ पर। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई तो रानियों ने जो 8 रानियां थी इस कुंड को खाली करवाया और इसमें आग जलवाई थी उन्होंने और इसी कुंड में उन्होंने जौहर कर लिया था। अब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर, देखेंगे मानसिंह महल का मान मंदिर है। आइए इसको हम लोग अंदर से देखेंगे। ये आकृति यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे कांच के टुकड़े लगे रहते थे और कई तरह की हीरे जवाहरात लगे रहते थे। तो ये पूरे यहाँ पे चमकता था शाइनिंग होती। और यहाँ पे जगह पे ब्रह्मा विष्णु मूर्तियाँ भी स्थापित थी। और इसके पास में ये एक गैलरी आप देख रहे हो। हिंदू धर्म में मान्यता है पूजा करने के बाद लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो जो 8 रानियाँ थी राजा मानसिंह की वो इसके बाहर से परिक्रमा करती। दोस्तों यह मानसिंह महल का वह स्थान है
जहाँ पे राजा विश्राम किया करते थे। और हम आपको यहाँ पर 500 साल पुराना कूलर सिस्टम दिखाएंगे। देखिए यह कूलर सिस्टम है और यहाँ से हाथ लगा के देखते हैं तो दोस्तों ठंडी हवा यहाँ पर आ रही है। और ये जो गोल गोल सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर कोई पंखा लगा रहता था वहाँ पर, और ये छल्ले भी यहाँ पर लोहे के देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। ये पत्थरों को काट कर किस प्रकार से डिजाइन दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 कूलर लगे रहते थे, एक ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल कूलर जैसी आकृति दी गई है यहाँ पर, और बिल्कुल ही कूलर जैसी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है दोस्तों। दोस्तों इसी रूम के पास में जो विश्राम महल है राजा का, सामने बना हुआ ड्रेसिंग रूम, आइए हम इसको देखते हैं अंदर से। दोस्तों देखिए राजा मानसिंह तोमर का ड्रेसिंग रूम है और यह ग्वालियर का किला है। देखिए किस प्रकार से ड्रेसिंग रूम बनाया गया है और पत्थर पे किस प्रकार से कलाकारी की गई है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है और इस किले पर कई वंशों ने राज किया हुआ है।